हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या नया हुआ रिवीजन वाले टर्म में। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने जो 6 लेवल दिया था 1956 में, 2001 में उन्हीं के स्टूडेंट एंडरसन एंड क्रॉथवेल जो थे उन्होंने उसको रिवाइज किया। ओके 2001 में। हमारा जो 6 लेवल था वो उसमें चेंजेस आए। तो किन किन चीज़ों में चेंजेस आया? सबसे पहला चेंज आया टर्मिनोलॉजी में। ओके लेट्स मीन्स अंडरस्टैंड ईच लेवल। सबसे पहला हमारा जो लेवल आया वो आया नॉलेज के जगह पे अब आया रिमेम्बरिंग। ओके नाउ द टर्म इज रिमेम्बरिंग। ओके पहला हमारा वर्ड था दूसरे लेवल का, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। अब यहाँ पे नया वर्ड आया दूसरे लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग। ओके मीन्स नाउ यू आर रिमेम्बरिंग द थिंग्स विच यू आर स्टडिंग एंड नाउ एट द सेकेंड लेवल यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके थर्ड लेवल वहाँ पे था एप्लीकेशन। थर्ड लेवल रिवाइज्ड वर्जन में है अप्लाइंग। मीन्स वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ यू आर अप्लाइंग इन रियल लाइफ। ओके फोर्थ लेवल वहाँ पे था हमारा एनालिसिस, और यहाँ पे वही टर्म हो गया एनालाइजिंग। सेम मीनिंग होगा कि आप सिंपलर पार्ट्स में उसे बांट रहे हो और समझ रहे हो। नाउ द चेंज कम्स हियर, लाइक वहाँ पे जो 5th लेवल था वो था सिंथेसिस। ठीक है, मीन्स आप पार्ट्स को जोड़ के समझोगे। यहाँ पे जो हमारा जो टर्म आया 5th लेवल पे वो आ गया इवैल्यूएटिंग। ओके मीन्स नाउ लेवल हैज़ चेंज। जो वहाँ पे 6th लेवल पे था वो 5th लेवल पे आ गया, और जो वहाँ पे 5th लेवल पे था वो 6th पे जाएगा। नाउ 5th लेवल इज इवैल्यूएटिंग, मीन्स आपका इवैल्यूएशन होगा। एंड द 6th लेवल इज जो सिंथेसिस टर्म वहाँ 5th लेवल पे यूज हुआ था, नाउ इट इज क्रिएटिंग। ओके हमारा जो नया 6th लेवल होगा वो होगा रिमेम्बरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, then applying, then analyzing in simpler parts, and then evaluating means judgment of whatever you have understood, and then at last we are creating. Okay नए 6 लेवल ये होंगे 2001 के अकॉर्डिंग। अब चेंजेस इसमें क्या क्या आए? पहला जो चेंजेस आया वो आया जो टर्म्स थे वो चेंज हुए। टर्मिनोलॉजी में चेंजेस आया। दूसरा चेंजेस क्या आया? वहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हो रहे थे वो नाउन थे। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं वो वर्ब हैं। दूसरा चेंजेस ये हुआ। ठीक है, तीसरा चेंजेस ये आया कि डायमेंशन, वहाँ पे 1 डायमेंशन था जो हमने बात की। नॉलेज का डायमेंशन है, सिर्फ फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल चीज़ें हम समझ रहे हैं उस डायमेंशन में। यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो गया और डायमेंशन हो गया 2 डायमेंशनल, मीन्स नॉलेज डायमेंशन एंड मेटाकॉग्निटिव डायमेंशन। मीन्स नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग। आप नॉलेज डायमेंशन तो पढ़ ही रहे हो, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग मीन्स वट एवर यू आर थिंकिंग। ओके मेटाकॉग्निशन का मतलब ही होता है थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग, मीन्स आप जो सोच रहे हो उसके बारे में भी आप सोच रहे हो कि मैं क्या सोच रही हूँ, नहीं सोच रही हूँ, क्या इसका होगा, दैट इज़ मेटाकॉग्निटिव। इसमें 2 डायमेंशन पे फोकस किया गया। एंड द लास्ट थिंग इज़ जो यहाँ पे चेंजेस आया वो आया एम्फेसिस पे। जो प्रीवियस जो हमारा टैक्सोनॉमी था कॉग्निटिव डोमेन का, उस पर जो एम्फेसिस था वो उतना ब्रॉडर लेवल पे नहीं था, लेकिन इसका जो एम्फेसिस है नए वाले रिवाइज्ड वर्जन का, उसका एम्फेसिस ब्रॉडर लेवल पे है। ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट किया गया और कोशिश किया गया जो ये दिया गया है नया 6 लेवल वो करिकुलम प्लानिंग में काम आए, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में काम आए और असेसमेंट में काम आए। आज हमने पढ़ा कि रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ आई हैव डन एनी मिस्टेक यू कैन राइट डाउन इन कमेंट, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग, एंड आई होप आपको भी कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।